अमेज़न बरसाती जंगल के ज़मुर्द के गिले में गहराई में सूरज की रोशनी ने जंगल के फर्श को लपेट दिया। एक बड़े कपविक के दरख्त के नीचे लिपटी हुई दो शख्सियात को रोशन किया। 10 साल की बड़ी लैला ने अपनी छोटी बहन माया को करीब कर रखा था। उनके चेहरे खौफ से तर हो गए थे। खोए हुए एक तहकीकी मुहिम पर अपने वालिदैन से अलग हुए, वो नामालूम खतरात से भरी हुई दुनिया में अकेले थे। दिन रातों में ढल जाते हैं। नादीदा मखलूक की चीख व पुकार और नमू में इन देखी आंखों की सरसराहट से वक्फे वक्फे से भूख उनके पेटों में पेवस्त हो गई और खौफ उनके दिलों में पेवस्त हो गया। लेकिन लैला, हमेशा मुहाफिज, ने मायूसी का शिकार होने से इनकार कर दिया। इसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, जंगल एक सिम्फनी है माया, इसकी सरगोशियों को सुनो, ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा। एक सुबह इनकी आर्जी पनागा पर एक डरपोक नल ने उन्हें चौंका दिया। बड़ी नरम आंखों का एक जोड़ा पत्तों में से झांक रहा था। यह तपियर था, उसकी थोथनी घबराहट से मरोड़ रही थी। अपने इब्तदाई खौफ पर काबू पाते हुए लैला ने टुप्पर को एक फल पेश किया जिसे वो जमा करने में कामयाब हुई थी। इनकी हैरत से इसने कबूल कर लिया। इसकी आंखें नम हो रही थी। टुप्पर, जिसका नाम उन्होंने टीपियो रखा, उनका गैर मुतवक्के साथी बन गया। इसने उन्हें पानी के पोशीदा ज़राए और खुर्दनी पौधों तक पहुंचाया। उसकी नर्म मौजूदगी वसी बियाबान में सुकून का जरिया थी। वो अकेला नहीं था। जल्द ही चंचल बंदरों का एक टोला, जिसकी क़ियादत एक शरारती लेकिन अक्लमंद की पौचन चीकू कर रहा था, उनके साथ शामिल हो गया। वो हंसी और तफरीह लेकर आए। इनकी अलिफाक्रोक्टिक हरकत खौफ के साए को दूर करती है। फिर लोना आई, एक चिकना जेगुअर जिसकी आंखें पिघले हुए सोने जैसी थीं। वो धमकी के तौर पर नहीं बल्कि एक मुहाफिज के तौर पर आई थी। लैला इसके मोहतात तजस्सुस को महसूस करते हुए इसे एक मछली पेश की, जो एतमाद का इशारा है। लोना मेहरबानी से हैरान होकर मान गई। तब से वो उनकी खामोश सरपरस्त बन गई। उसकी मौजूदगी जंगल के अनदेखे खतरात के खिलाफ एक पुरसुकून कुव्वत थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लड़कियों ने जंगली जुबान सीख ली। वो परिंदों की इंतबाही पुकार, पत्तों की सरसराहट जिसका मतलब खतरा था, और हुआ की सरगोशियां जो उनके वालिदैन की खुशबू को लेकर आती थी, को समझ गए थे। जानवर एक बार डरते थे, दोस्त बन गए, हर एक अपनी मुनफरद शख्सियत और जिंदगी के पेचीदा जाल में किरदार के साथ। एक दिन जब लोना को जंगल में गहराई में ले गया, तो वो एक साफ करने पर ठोकर खा गए। बीच में एक शानदार दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें रंग बिरंगे पंखों और चमकते पत्थरों से मुज़य्यन थी। ये सरगोशियों का दरख्त था, एक मुक़द्दस जगह जिसे सिर्फ जानवरों के लिए जाना जाता है। इसके साए में लोना ने लैला को एक छुपे हुए खोखले की तरफ धकेल दिया, जिसमें एक हमवार पत्थर पर नक्शा दिखाया गया। ये इनके वालिदैन के तहकीकी कैंप का नक्शा था, जिसे जानवरों ने खुद खींचा था। लड़कियों के चेहरों पर राहत के आंसू बह रहे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि जंगल, जो उनका कभी खौफजदा दुश्मन था, उनका नजात दहिंदा बन गया है। नक्शे की पैरवी करते हुए अपने जानवरों के दोस्तों की रहनुमाई में लैला और माया आखिरकार कैंप पहुंच गए। इनके वालिदैन के साथ दोबारा मिलाप खुशगवार था, गिले मिलने और आंसू से भरा हुआ था। लेकिन लड़कियां जानती थीं कि वो जंगल से ज्यादा पीछे छोड़ रही हैं। वो अपने पीछे दोस्तों, मुहाफिजों और तमाम जिंदगी के बाहमी रब्त की एक नई समझ को छोड़ रहे थे। इनकी शहर की जिंदगी में वापस जंगल की यादें वशुद रहें। लैला और माया बारिश के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरजोश वकील बन गए, अपनी कहानियां और अपने गैर मुतवक्के सरपरस्तों से सीखे गए असबाक का इश्तिराक करते हुए। वो समझ गए थे कि जंगली सरगोशियां सिर्फ आवाजें नहीं हैं, बल्कि फितरत के नाजुक तवाज़ुन को इज्जत देने, समझने और उसकी हिफाजत करने की पुकार है। इखलाकी खौफ अक्सर नामालूम से पैदा होता है। अपने दिलों और दिमागों को जंगली सरगोशियों के लिए खोलकर हम गैर मुतवक्के दोस्ती, पोशीदा हिकमत और अपने इर्द गिर्द की दुनिया से गहरा ताल्लुक दरियाफ्त कर सकते हैं। जंगल
किसी भी नावाकिफ माहौल की तरह परेशान कुन हो सकता है, लेकिन इसमें तरक्की, समझ बूझ और खुद को दरियाफ्त करने की सलाहियत भी मौजूद है। किलीद इन लोगों के सरगोशियों से सुनने, एहतराम करने और सीखने में मुज़मर है जो उसे घर कहते हैं।